ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए गए आदेश के परिपालन में छत्तीसगढ़ सरकार ने गेहूं की स्टॉक लिमिट का किया निर्धारण। प्रदेश में जारी पटवारियों की हड़ताल समाप्त। मुख्यमंत्री ने हड़ताल के कारण रुके हुए कार्यों को जल्द से जल्द निपटाने के दिए निर्देश। प्रदेश के हर विकासखंड मुख्यालय में की जाएगी मॉडल जैतखाम की स्थापना, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के 9 जिलों में लू चलने की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए गए आदेश के परिपालन में छत्तीसगढ़ सरकार ने गेहूं की स्टॉक लिमिट का निर्धारण कर दिया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा इस आशय का पत्र प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को जारी कर दिया गया है। इसके अनुसार थोक विक्रेता के लिए 3,000 टन का स्टॉक लिमिट तय किया गया है। इसी प्रकार रिटेलर के लिए 10 टन और उसके सभी डिपो पर 3,000 टन स्टॉक लिमिट का निर्धारण किया गया है। पत्र में कहा गया है कि स्टॉक सीमा के लिए संबंधित विधिक इकाइयां केंद्र सरकार के पोर्टल में स्टॉक की स्थिति की घोषणा करेंगी। संबंधित व्यापारिक संस्थानों को हर शुक्रवार स्टॉक की जानकारी देने को कहा गया है। मुंबई में आयोजित किए जा रहे राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन के दूसरे दिन आज छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने सार्वजनिक जीवन में तनाव प्रबंधन विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने तनाव से बचने के लिए जीवन शैली में बदलाव के साथ ही बेहतर प्रबंधन पर जोर दिया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और राज्य विधानसभा के 29 विधायकों सहित देश की विभिन्न विधानसभाओं के 56 सदस्य उपस्थित थे। प्रदेश में विगत 15 मई से जारी पटवारियों की हड़ताल समाप्त हो गई है। जनहित में काम प्रभावित होने का हवाला देते हुए पटवारियों ने अपनी हड़ताल कल वापस ले ली। हड़ताल समाप्त करने के बाद पटवारी संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनके निवास कार्यालय में मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने पटवारियों की उड़ती हड़ताल के कारण रुके हुए कार्यों को जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्र और युवा वर्ग के कार्यों को तत्परता से करें। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को भी पटवारियों की हड़ताल के कारण बाधित कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। नई दिल्ली में कल जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समुदाय के लोगों के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में निवासरत 5 विशेष पिछड़ी जनजातियों बैगा, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, कमार और अबूझमाड़िया का 80 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी शामिल हुआ। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में सौजन्य भेंट की। राष्ट्रपति ने इस मौके पर छत्तीसगढ़ के जनजातीय समुदाय के इन लोगों से सीधा संवाद किया और उनकी संस्कृति, रीति रिवाजों सहित सभी पहलुओं के बारे में जानकारी ली। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ से गए इन जनजातीय लोगों ने राष्ट्रपति का बैगा लोगों के बीच प्रचलित विशेष श्रृंगार बीरन माला से स्वागत किया। इसके बाद इस प्रतिनिधिमंडल ने संसद भवन का भ्रमण किया, साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला से भी मुलाकात की। प्रदेश में उपनिर्वाचन के तहत नगरीय निकायों में 8 रिक्त वार्ड पार्षदों पद के लिए आगामी 27 जून को मतदान होगा। मतदान के समय मतदाता पहचान पत्र के रूप में मतदाता परिचय पत्र, बैंक या डाकघर का फोटोयुक्त पासबुक, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटोयुक्त राशन कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस सहित 18 प्रकार के दस्तावेजों का उपयोग कर सकता है। इनमें से किसी भी एक दस्तावेज को मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी के सामने प्रस्तुत कर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। वहीं त्रिस्तरीय पंचायतों के तहत जिला पंचायत, जनपद पंचायत सदस्य, पंच और सरपंच की 198 सीटों पर उपनिर्वाचन के लिए भी आगामी 27 जून को मतदान होगा। इसे देखते हुए संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से लेकर 27 जून मतगणना समाप्ति तक शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इसके साथ ही राज्य शासन ने 27 जून को संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सामान्य अवकाश की घोषणा भी की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खरीफ सीजन के मद्देनजर किसानों को उनकी मांग के अनुरूप मानक स्तर के खाद बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि खरीफ सीजन की शुरुआत हो चुकी है। किसानों को बेहतर गुणवत्ता की खाद और अच्छे किस्म का बीज समय पर मिले, यह सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें किसी भी तरह की कमी अथवा लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उधर मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद
कृषि विभाग ने विक्रेता संस्थानों से सैंपल लेना शुरू कर दिया है। विभागीय अधिकारी विक्रेताओं से बीज, खाद और कीटनाशक औषधियों के सैंपल ले रहे हैं, जिसकी जांच गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला में की जा रही है। वहीं कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला से प्राप्त रिपोर्ट में बीज के 16, उर्वरक के 14 और पौध संरक्षण औषधि के 3 सैंपल अमानक पाए गए हैं। अमानक पाए गए सैंपल के लाट की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही संबंधित फर्मों के संचालकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 18 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। श्री मोदी ने इस कार्यक्रम के लिए देशवासियों से सुझाव मांगे हैं। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि देशवासियों के सुझाव हमेशा अच्छे होते हैं। नमो ऐप और MyGov पर सुझाव भेजने का आज अंतिम दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज मुंगेली में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और सांसद अरूण साव, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, विधायक पुन्नूलाल मोहले और जिला अध्यक्ष शैलेश पाठक सहित अनेक नेता शामिल हुए। इस मौके पर श्री साव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं, जिनका लाभ आम नागरिकों को मिल रहा है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय, केंद्रीय संचार ब्यूरो, प्रादेशिक कार्यालय रायपुर द्वारा 19 से 21 जून तक नगर पालिक निगम बिरगांव रायपुर में समेकित संचार और लोक संपर्क कार्यक्रम के तहत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तथा आजादी का अमृत महोत्सव पर 3 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। इस प्रदर्शनी का शुभारंभ बिरगांव नगर निगम के महापौर नंदलाल देवांगन करेंगे। आम नागरिक इस चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन सुबह 10:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक कर सकते हैं। 3 दिवसीय प्रदर्शनी के दौरान जागरूकता रैली, चित्रकला, रंगोली, भाषण, देशभक्ति गीत गायन तथा नृत्य प्रतियोगिता और योगाभ्यास का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय संचार ब्यूरो के पंजीकृत दलों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर केंद्रित होगा। इस संबंध में छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा से ली गई भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी केंद्र रायपुर से कल 17 जून को सुबह 10:30 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। प्रदेश के हर विकासखंड मुख्यालय में मॉडल जैतखाम की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सतनामी समाज के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में यह घोषणा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार संत महात्माओं के बताए मार्ग पर चलकर जनता के हित के काम लगातार करते हुए यहां की सांस्कृतिक परंपरा को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा गुरु घासीदास जी के संदेश हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। वन विभाग में भर्ती के संबंध में सोशल मीडिया में प्रसारित हो रहे भ्रामक वीडियो को लेकर अभ्यर्थियों को सावधान रहने की अपील की गई है। वन विभाग की ओर से सभी प्रतिभागियों को आश्वस्त किया गया है कि वन रक्षक पद की भर्ती प्रक्रिया पूर्णतः निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ कराई जाएगी। अभ्यर्थियों के फिजिकल परीक्षण के बाद लिखित परीक्षा व्यापमं के माध्यम से होगी। परीक्षा के आधार पर ही वन रक्षक का अंतिम चयन किया जाएगा। सोशल मीडिया में वन रक्षक भर्ती के संबंध में वायरल वीडियो के संज्ञान में आने पर वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उनके निर्देश पर वन मंडल रायपुर के परिक्षेत्र अधिकारी ने इस संबंध में राजधानी रायपुर के तेलीबांधा थाने में FIR दर्ज कराई है। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम सिवनी में 2 मालवाहकों के बीच हुई जोरदार टक्कर के बाद उसमें आग लग गई। इस दुर्घटना में एक वाहन के चालक और परिचालक की जल जाने से मौत हो गई। वहीं दूसरे वाहन के चालक और परिचालक ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों की सहायता से आग पर काबू पाया गया। इस दौरान लगभग 2 घंटे आवागमन बाधित रहा।
वहीं मुंगेली जिले के सरगांव थाना क्षेत्र में भी यात्री बस और चारपहिया वाहन के बीच हुई टक्कर में मुंगेली जिला पंचायत सदस्य जागेश्वरी वर्मा और उनके पति सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को बिलासपुर स्थित अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के 9 जिलों में लू चलने की चेतावनी दी है। विभाग के अनुसार रायगढ़, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, बिलासपुर, मुंगेली, रायपुर, राजनांदगांव, दुर्ग तथा महासमुंद जिलों के कुछ स्थानों पर भीषण ग्रीष्म लहर चल सकती है। विभाग ने इन जिलों में अगले 2 दिनों के दौरान ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक द्रोणिका बनी हुई है। इसके चलते राज्य के कुछ स्थानों पर अगले 24 घंटों के दौरान हल्की वर्षा हो सकती है तथा गरज चमक के साथ अंधड़ भी चल सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए गए आदेश के परिपालन में छत्तीसगढ़ सरकार ने गेहूं की स्टॉक लिमिट का किया निर्धारण। प्रदेश में जारी पटवारियों की हड़ताल समाप्त। मुख्यमंत्री ने हड़ताल के कारण रुके हुए कार्यों को जल्द से जल्द निपटाने के दिए निर्देश। प्रदेश के हर विकासखंड मुख्यालय में की जाएगी मॉडल जैतखाम की स्थापना, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के 9 जिलों में लू चलने की चेतावनी दी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।